तो कैलकुलेशन आना बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया 2.5। तो ये तो एनर्जी आया ना, तो एनर्जी से क्या फ़ायदा होगा, ये तो एनर्जी निकला 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी थोड़ी निकालने बोल रहा था, यहाँ तो बोल रहा था विच ट्रांजिशन पूछ रहा है। तो अब देखो चेक करना होगा, पहले ये हम सारा हटा रहे हैं है ना, अब चेक करना पड़ेगा कौन सा ट्रांजिशन होगा। ये पहले हम सारा हटाते हैं, उसके बाद तुमको आएगा समझ में। पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजिशन हो सकता है। चेक करना होगा, कैसे चेक करोगे बता रहे। हाँ बोलो। इसमें माइनस में है आगे 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के माइनस क्यों? आगे ही माइनस होगा ना सर, क्योंकि हाँ इलेक्ट्रॉन का हम लोग ये चार्ज लिखे थे ना। हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखे थे हाँ। तो माइनस लगा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, माइनस तुम लगा भी सकती हो, नहीं भी लगा सकती हो। चार्ज और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू में माइनस लगा भी सकती हो, नहीं भी लगा सकती हो, दोनों में काम चलेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला था ना ई का, वो क्या था, एच सी बाई लैम्डा। तो एच सी बाई लैम्डा में चार्ज और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? एच सी बाई लैम्डा में चार्ज और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यही बोल रही थी ना तुम, सुनी? एच, सर क्योंकि हम लोग ये उसके आगे भी तो माइनस लगेगा, नहीं नहीं देखो, इलेक्ट्रॉन का ये। ई तो जो 1.6 इंटू 10⁻90 से मल्टीप्लाई किया ना, ई तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू था ना, चार्ज और इलेक्ट्रॉन थोड़ी था ये जो मल्टीप्लाई किए उससे। ये तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखो जूल लिखे हैं यहाँ यूनिट इसका, तो ये चार्ज और इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ तो नहीं, इसलिए समझी, तो माइनस यहाँ नहीं लगेगा। हमको लगा, हम भी गड़बड़ा गए थे, हमको लगा हाँ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया, तो फिर हमको याद है अरे इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं फॉर्मूला में। तो ये तो यूनिट का कन्वर्जन के लिए हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इतना जूल से, ठीक है। ये जूल है, चार्ज नहीं है इलेक्ट्रॉन का, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू है। तो अब देखो, तो तुमको एनर्जी ये निकला, तो इससे क्या फायदा हुआ, तुमको तो पूछा कि कौन सा, तुमसे क्या पूछा है, कौन सा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब कहां से कहां जंपिंग हुआ है, यहां से यहां जंपिंग हुआ, यहां से यहां जंपिंग हुआ, यहां से यहां जंपिंग हुआ, जंपिंग कहां से हुआ ये पूछा है ना। तो कैसे निकालोगे इसको, तो एक काम करो ना, इस एनर्जी को इससे माइनस करो, कितना आता है देखो तो। एनर्जी निकालने का, एनर्जी डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, ई एन टू माइनस ई एन वन। कितना आएगा बोलो, इसको और इसको माइनस करने से कितना आ रहा बोलो। 4 से 2 वाले में होगा क्योंकि वही से लगभग। हाँ 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 वही आना चाहिए, देखो फिर भी इसको माइनस कर लो, तो कितना होगा, -3.4 माइनस 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 1.36, कितना आएगा, 12 आएगा, कितना आएगा, 10 आएगा ना। हाँ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा ना। उसके बाद इसका देखो तो, ये दोनों का बताओ दानिया कितना आएगा, इन दोनों का बताओ। अरे बोलोगी आज, इसका एनर्जी कितना है और ये वाले का, तो माइनस करके आएगा ये वही 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ जंपिंग हुआ है, इससे क्लियर कट पता चल रहा है। 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि फोर्थ, 2.5 आएगा जिसको माइनस करके, 2.5 तो नहीं आना चाहिए, हम गलत लिखे हैं ना, 2.5 नहीं आएगा इसको माइनस करके। इसको देखो माइनस करके कुछ और आएगा, इसको माइनस करके कुछ और आएगा। ये हम यहाँ पर ना एक काम करते हैं, मेंशन कर देते हैं, ये हम फर्स्ट सेल का बात कर रहे थे n = 1 का, तो यहाँ पर ये किसका एनर्जी लिखे हैं, 2 का, और ये किसका है, 1 का। ये एनर्जी किसका है अमीशा, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये किसका है, किसका है बोलो, ये एनर्जी डिफरेंस बताओ, 3 का और 2 का। अब एक काम करो, 4 का और 3 का निकालो, कितना आ रहा है, 4 का और 3 का निकालो। नहीं आ रहा है ना, क्या बोल रही हो, नहीं दिख रहा है बोर्ड, बोर्ड तो दिख रहा है भाई, वीडियो क्वालिटी खराब आ रहा है क्या। तो 4 और 3 का माइनस करोगी, नहीं सर बंद हो गया। बंद हो गया है, तो कितना आएगा भाई यहां से, E4, इसको ही माइनस करोगी तो काम नहीं होगा। अब एक काम करो तुम, अब एक काम करो, E4 को माइनस करो E2 से, कितना आ रहा है,
E4 और E2 को माइनस करो, बताओ कितना आएगा। E4 और E2 को हम लोग करते ही रुक जाएंगे। नहीं तो माइनस करना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा, तुम वैसे थोड़ी पता चल जाएगा तुक्का से, माइनस करके देखना होगा। देखो ये E4 कितना है, -0.85, और E2 कितना है, -3.4, कितना आएगा, इसको माइनस करो तो यही आएगा, कितना, इन दोनों एनर्जीज को माइनस करो कितना आएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझी? तो जब भी आंसर ये आएगा, एनर्जी का वैल्यू आएगा, तो तुमको माइनस करके चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए ना बोल रहे, कम से कम इनका डिफरेंसेस तो याद रखो ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस याद रख लो। तब भी मैच नहीं किया, तब ऐसा करना कि इसको इससे माइनस करना, इसको इससे माइनस करना, इसको इससे। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? तो इसीलिए बोल रहे थे दिमाग लगाने वाला है। ए दानिया, तुमको आया जी समझ में क्या किए हम? देखो ये आंसर हुआ, नहीं समझी क्या? इलेक्ट्रॉन जब जंप कर रहा है ना, तो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब जा रहा है तो एनर्जी छोड़ता है ना जी, एनर्जी छोड़ता है, मतलब पैसा उड़ाता है, भिखारी बनता है। तो जब भिखारी बनता है तो कितना छोड़ता है एनर्जी, ये पूछा है। एनर्जी कितना छोड़ता है, ये सवाल है इसका। तो कितना छोड़ता है, इतना छोड़ता है। तो इतना छोड़ा ना, देखो ये निकल गया ना कि 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी वो छोड़ रहा है। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि कहां से कहां, सुनना बहुत डेप्थ में क्वेश्चन है, कहां से कहां जंप किया कि इतना एनर्जी छोड़ा, मतलब किस सेल से किस सेल में जंप किया, कितना एनर्जी वो बर्बाद किया। समझ रही हो? किस सेल से किस सेल में वो जंप किया है, ये पूछ रहा है। तो बताओ कहां से कहां जंप किया है। n इक्वल टू 4 से लेकर के कहां, n इक्वल टू 2 में। क्यों? क्योंकि तुम देखो 4 और 2 डाल रही हो ना यहां पर, तो 4 से 2 में जंप किया होगा, मतलब यहां से कहां, L में। मतलब क्लियर कट बोले तो n से किस में जंप किया है, बोलो बोलो बोलो, n से किस में जंप किया है, ये n से किस में जंप किया है, L में। तो ये कहानी हुआ इसका। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, विच एमिशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ बोल रहा है कि वेवलेंथ मैक्सिमम कहां होता है, ये तो तुम लोग को बताया है अभी थोड़ी देर पहले, कंसेप्ट जो बता रहे थे। तो मैक्सिमम वेवलेंथ किस में होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा, कहां से कहां जंप करोगी कि मैक्सिमम वेवलेंथ आएगा, बोलो 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 जल्दी। मैक्सिमम वेवलेंथ L से K में, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, छोटा ट्रांजिशन तो बड़ा वेवलेंथ, सही है। शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, छोटा ट्रांजिशन रहेगा तो वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्या लिखोगे आंसर उसका, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए क्या लिखोगी, n इक्वल टू कहां से जंप किया होगा, n इक्वल टू 4 से जंप किया होगा, n इक्वल टू 3 में। है सर ये क्या बात कर रहे हैं, तो n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 में, तो n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 क्यों बोल रहे हैं? तुम बोलोगी सर 2 से 1 भी तो होगा, तो हम इसी को क्यों बोल रहे हैं बताओ। क्योंकि यहां रीजन लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में है, फोर्थ शेल में है। सर आपको कौन बताया कि फोर्थ शेल में है? देखो अभी जो हम एनर्जी डिफरेंस निकाले थे, सुनना, अभी जो हम एनर्जी डिफरेंस जब निकाले थे तो उसके लिए क्या लिखे थे, बोलो 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 क्या लिखे थे, फोर्थ एनर्जी माइनस सेकंड वाले का। तब ना आया था ये, कितना आया था, कितना आया था, माइनस नहीं, हाँ तब ये आया था 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन पक्का चौथा में है, चौथा से ही वो कहीं जंप करेगा। मतलब भिखारी कौन बनना चाहता है, तो ये सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो भिखारी बनना चाहता है। इसीलिए यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि क्योंकि मतलब कि 4 से 3 में जंप करेगा, 4 से 3 में जब जंप करेगा तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा कि कम होगा, 4 से 3 में जंप करने में नुकसान बहुत ज्यादा कि कम, नीतू 4 से 3 में जंप करने में इलेक्ट्रॉन का नुकसान बहुत ज्यादा कि बहुत कम, जल्दी बोलो। नहीं भाई बहुत ज्यादा कैसे होगा, तुम तो डुबा देगी भाई। मतलब ये थोड़ा सा जंप करेगा तुम इसको भिखारी बोल दोगी, नहीं नहीं, इतना बड़ा जंप मारता तब ना भिखारी होता। तो यहां पर इसका एनर्जी थोड़ा कम वेस्ट होगा, तो वेवलेंथ इसका क्या हो जाएगा, वेवलेंथ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और वही तुमसे पूछा था कि मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा, तो मैक्सिमम वेवलेंथ जब होगा जब इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा, तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। तो ये इस केस में होगा।
चलो ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो न्यूमेरिकल में है था कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट खास करके कि तुमको वेवलेंथ दिया था और पूछा था एनर्जी बताइए, तो ये वेवलेंथ का तुम कैसे यूज करोगी, समझ गई ना, कैसे यूज करोगी, एनर्जी निकालने में यूज करोगी। कौन सा फॉर्मूला में, E = hc बाई लैम्डा, इसमें h डालना, c डालना, और भाई ध्यान देना h का वैल्यू हमेशा 6.6 इंटू 10⁻34 लेना, पूरा h का वैल्यू मत लेना, पगला जाओगी कैलकुलेशन करते करते, और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उससे भाग नहीं सकती हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये वाला कैसे करना है। यहां पर क्या बोला है कि एक हाइड्रोजन एटम है और उस हाइड्रोजन एटम का एनर्जी कितना दिया है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना दिया, ये दिया है। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तुमको एनर्जी बताए थे ना NH वाले का कितना होता है, -13.6 इंटू, बोलो बोलो कितना होता है, बोलो, Z² बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, ये तो पढ़ाए थे, इतना एनर्जी होता है। जहां पर Z का मतलब क्या है, Z का मतलब जिंदगी नहीं, एटॉमिक नंबर, Z का मतलब एटॉमिक नंबर। तो यहां पर हाइड्रोजन बोला है तो इसलिए एटॉमिक नंबर कितना पुट कर दिया है, एटॉमिक नंबर कितना पुट किया है, 1। देखो ना, इसलिए यहां पर Z गायब है क्योंकि एटॉमिक नंबर को कितना पुट कर दिया, 1। तो क्या बचेगा, जो बचा उसको लिखो, 3.6 बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन कैनॉट हैव एन एनर्जी ऑफ -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोल रहा है कि जैसे ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, मान लीजिए ये रहा स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का, मान लो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, मान लो क्या है ही, ये इसका एनर्जी कितना होता है फर्स्ट वाले का, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद बोलो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होता है कि नहीं बताओ, होता है ना कि नहीं भाई बताओ, होता है। तो यहां बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम के साथ क्या कष्ट था इतना, कि क्या उसका इतना एनर्जी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता है, ये एनर्जी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों नहीं है। अरे तुमको पता ही पगला है क्वेश्चन वाला, क्यों, क्योंकि ये बात वही वाला कर रहा है, रदरफोर्ड वाला। रदरफोर्ड क्या बोला था कि न्यूक्लियस बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में रिवॉल्व करता है, कोई भी एनर्जी का सेल में रिवॉल्व करेगा, एनर्जी का सेल का फिक्स नहीं होता है। तो रदरफोर्ड वाला बात कर रहा है ना, बकवास। बोर वही ने बताया कि फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स होता है। रदरफोर्ड बेवकूफ जैसा क्या बात किया था कि कोई भी एनर्जी का होगा, तो फिर बाद में ये बोर आके बोला ना कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, गलत है, नहीं गलत है, ये 4 सेल होता है, KLMN 4 सेल होता है। तो ये एनर्जी होता है जी, नहीं होता है। तो यहां क्या लिखोगी, फर्स्ट पार्ट का आंसर नो। और इसका रीजन क्या दोगी, रीजन में हम इंटरेस्टेड है, रीजन क्या दोगी, बोलो इसका रीजन क्या दोगी, क्यों नहीं होता है, बोलो बोलो रीजन। कितना आसान क्वेश्चन, तो बड़ा इजी है, लेकिन क्यों नहीं होता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो शेल नंबर होता है वो फिक्स्ड होता है ना, शेल नंबर होता है वो फिक्स्ड होता है। मतलब देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया है इसमें n का वैल्यू क्या क्या बोला है, बोलो n का वैल्यू क्या क्या बोला है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जब इसको तुम 1 डालोगी तो कितना आएगा, दानिया बोलो, जब इसको तुम 1 डालोगी तो कितना आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 डालोगी तो कितना आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 डालोगी तो कितना आएगा, 3 डालोगी तो कितना आएगा, 4 डालोगी तो कितना आएगा, -5 डालोगी तो कितना आएगा, 5 पे कितना आएगा, माइनस, पगली होता है, तुमको नहीं मालूम है तो मतलब नहीं होता है, हैं? 5 6 7 ऐसे होता है। और ये कहां तक जाता है, कहां तक जाता है, बोलो भाई, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट वाले का एनर्जी कितना होता है, इनफाइनाइट जब यहां पुट करोगे एन को तो इन्फिनिटी से ये डिवाइड होगा कितना होगा, 0। तो ये -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आए भी नहीं किया, कहां आया, कहां आ रहा है, कहां आ रहा है, देखो कहां आ रहा है। ये तो देखो ना सर क्यों नहीं आएगा, अरे देखो ना, क्योंकि 1 वाला जो है, 1 वाला तो डायरेक्ट इसके बाद ये आ गया, 1 वाले में -13.6 के बाद ये आ गया डायरेक्ट, -6.8 तो आए नहीं किया, इसी के बीच में है ना जी, ये ट्रांजिशन के बीच में ही कहीं है ना, इन दोनों के बीच में कहीं है, और इन दोनों के बीच में तो कोई लाइनें नहीं है,
एनर्जी लेवल डायग्राम में यहां पर बीच में तो कोई लाइन ही नहीं होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कभी भी -6.8 इलेक्ट्रॉन वाला नहीं हो सकता है। होगा तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वैसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि फिक्स्ड एनर्जी होता है। तो तुमको ये एग्जाम में करके दिखाना है, ये हम अपने ऐसे ही झूठों का नहीं किया, एग्जाम में करना होगा ये वाला, ये एग्जाम में ऐसे लिख के दिखाना है और उसके बाद लिखना है सो -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज नॉट पॉसिबल, ऐसे करना है क्वेश्चन, ये नहीं कि तुम एक नो लिख के और चल दी, वैसे नहीं होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हटा रहे इसको हम, ये मिटा देना, हो गया ना। चलो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? स्पेसिंग बिटवीन लाइंस ऑफ एनर्जी लेवल डिक्रीजेस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एज एन इंक्रीजेस। क्या बोला, समझ में आया जी? जैसे देखो ये थोड़ा सा हम बहुत खतरनाक बना दिया, इसको थोड़ा ठीक बनाते हैं। ऐसे लाइन होता है, स्ट्रेट लाइंस होता है, ठीक है, इतना गंदा लेवल डायग्राम नहीं होता है, स्ट्रेट लाइंस खिंचाता है इसमें। यहां पर n का वैल्यू कितना है दानिया? 1। इसमें n का वैल्यू कितना है? 2। इसमें n का वैल्यू कितना है? 3। इसमें n का वैल्यू कितना है? 4। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद और भी तो लाइंस होगा। तो सर और लाइंस क्यों नहीं बनाए? क्योंकि और लाइंस बहुत पास पास होगा, पास पास होते 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 ये लोग ओवरलैप करने लगेगा। देखो ऐसे ओवरलैप करने लगेगा लाइंस एक दूसरे से। क्या बोल रही हो? सेकंड का क्या आंसर? यस होगा। वो पूछा ही नहीं, यस तो थोड़ी पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ एनर्जी लेवल ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रोजन एटम डिक्रीजेस एज एन इंक्रीजेस। तो पूछा वाई, क्यों पूछ रहा है? वाई रीजन पूछ रहा है ना उसका, वाई क्वेश्चन मार्क, देखो क्वेश्चन मार्क है वाई, और इस एक्सप्रेशन का यूज करके एक्सप्लेन करना है। देखो बोला है यूज द एक्सप्रेशन, उसके बाद ये समझाओ। तो जैसे फर्स्ट पार्ट हम कैसे तुमको समझाएं, इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके एन का वैल्यू डाल के, तो इसको कैसे बताओगी? इसमें क्या बोलोगी सेकंड पार्ट में? हाँ ये बात सही है, एन का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, देखो 1, देखना एन का वैल्यू जब 1 है तो इतना गैप है, 2 है तो इतना गैप है, 3 है तो इतना गैप है, 4 है तो इतना गैप है, 5 है तो और कम गैप होगा। नहीं 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 नहीं, वो नहीं करना है, नहीं 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 वो नहीं करना है, यहाँ पर बस थ्योरेटिकली लिखना है उस बात को, फिर से उसको नहीं लिख के दिखाना है। तो ये तुमको यहाँ पर ये लिखना है कि यहाँ पर देखो क्या बोला है, स्पेसिंग बिटवीन लाइंस ऑफ एनर्जी लेवल ऑब्जर्व्ड इन डिक्रीजेस एज एन इंक्रीजेस। तो बोलोगी यस, बिकॉज रीजन क्या बोलोगी? बिकॉज द वैल्यू ऑफ n is, the value of n नहीं, n is लिखो, value of n मत लिखो, because n is inversely proportional to energy, और अगर n का वैल्यू बढ़ रहा है, तुम बताओ दानिया, n का वैल्यू बढ़ेगा तो E पे क्या असर पड़ेगा? E का वैल्यू, E डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो रहा है E, n का वैल्यू बढ़ रहा है तो E डिक्रीज हो रहा है, बोलो। डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, E का वैल्यू तो बढ़ रहा है ऊपर जाने पे, हैं? हाँ, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने से देखो क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने से ना देखो जैसे जैसे ऊपर जा रही हो तो ये जो सेल है इसका प्यार बढ़ते जा रहा है, ये नजदीक आता जा रहा है। तो तुमको लिखना है कि एंड द गैप बिटवीन एनर्जी लेवल डिक्रीजेस, बस खत्म बात, एनर्जी लेवल का गैप डिक्रीज होगा। तो मतलब ये बात सही है, यस जो तुम बोल रही थी वो भी ठीक था यस, लेकिन रीजन थोड़ा ठीक से देना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल तो नहीं हुआ ये, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखो इसके लिए ना
एनर्जी लेवल डायग्राम खोपड़िया में होना चाहिए। अगर खोपड़िया में एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं है तो कूड़ा पूरा, समझ ही नहीं आएगा क्या पूछ रहा है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत ज़रूरी है भाई। देखो हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम समझे थे ना, थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहे हैं। ऐसे होता था, उसके बाद फिर एक और जो वाला थोड़ा सा इससे बड़ा होता था ट्रांजिशन, और ये लास्ट वाला बहुत बड़ा होता था। ठीक, ये तुम्हारा कौन सा शेल होता था, इसको क्या बोलते थे, लाइमन। लाइमन के बाद क्या होता था जी, बाल्मर, है ना। उसके बाद लाइमन, बाल्मर, उसके बाद पैशन। हाँ, तो लाइमन सीरीज में कौन होता था, एन का वैल्यू कितना होता था, 1। बाल्मर में एन का वैल्यू 2 और पैशन में एन का वैल्यू 3, यही होता था। तो एक काम करते हैं, लाइमन का बात करते हैं। तो लाइमन में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से आ सकता है, खुशबू, लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से टपक सकता है, कहाँ कहाँ का इलेक्ट्रॉन आ सकता है, गुड, सब से आ सकता है, करेक्ट। के एल एम एन कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि लाइमन सीरीज सबसे लास्ट में है। तो यानी कि ये जो के सेल है यहाँ पर कोई भी आके भिखारी बन सकता है कहीं से भी। तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग कैसे बनाते थे, यहाँ से आया इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच सकता है चाहे तो, 1 मिनट लास्ट में एक होगा ना, सॉरी, पहले फर्स्ट ट्रांजिशन दिखाते हैं, ऐसे नहीं होता है, पहले सबसे लोएस्ट वाला दिखाते हैं, पहले ये दिखाते हैं, उसके बाद फिर इसको। देखो लाइमन में कोई भी आ सकता है, 3 ही का एग्जांपल लिए हैं। अरे और बड़ा होता है एनर्जी लेवल डायग्राम, सिंपल 3 का लिए हैं। पैशन के बाद फिर होता है पी फंड, ये ब्रैकेट सीरीज होता है, फिर पी फंड सीरीज, फिर हम फेरी सीरीज, 6 तक जाएगा और भी आगे जाएगा। तो ये ब्रैकेट में कौन कौन आ सकता है, ब्रैकेट में 1 2 खत्म, पैशन में 1। तो ऐसा होता है। तो बोल रहा है कि छोटा क्या बोला है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। जहां तुम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखी, एक बात एकदम दिमाग में चमक गया, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। अरे होता है भाई, बोलो भाई, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होता है ना, है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। अब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन कब होगा, सबसे बड़ा जंप कब होगा, जब इनफाइनाइट, हालांकि इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन आना बड़ा मुश्किल, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन कब होगा, जब ये जो सेल नंबर है यानी एन का वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट, एन का वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट। तो मतलब ऊपर एकदम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, समझ रही हो। तो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आना चाहिए, इन्फिनिटी से, बोलो भाई, इन्फिनिटी से कहां आना चाहिए, एन इक्वल टू 1 पे। अरे क्लियर है कि डाउट है, किसको नहीं समझ में आया, किसी को क्या, तुमको आया ये समझ में, नीतू ये क्या बताएं हम। तो कैसे निकालोगी, बोला है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट, वेवलेंथ निकालने बोला है। अरे तो वेवलेंथ निकालने के लिए रेडबर्ग्स फार्मूला, और देखो रेडबर्ग्स कांस्टेंट भी दे दिया है यहाँ पर। तो रेडबर्ग्स फार्मूला क्या होता है, 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। हमेशा समझ में आ रहा है, तो अगर समझ में आ रहा है तो ये बताओ कि n1 और n2 का मतलब बताओ जल्दी से, बोलो n1 n2 का मतलब जल्दी से। n1 का मतलब फाइनल, हाँ गुड, n1 को बोलते हैं फाइनल, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन टपकने वाला है, जहां आके पटकाने वाला है इलेक्ट्रॉन, तो उसको फाइनल बोलते हैं। तो फाइनल पोजीशन होता है n1। तो फाइनल यहां पर कौन सा है, ये। अरे भैया कहीं से भी आएगा इलेक्ट्रॉन तो यहीं ना आके पटकाएगा, लाइमने में ना पटकाएगा। तो यानी n1 को क्या डालोगी, 1, और n2 कहां है, n2 का मतलब जहां से आ रही है या जहां से आ रहा है। तो कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से, तो n2 को क्या डालोगी, इनफाइनाइट। क्लियर है। अच्छा ये एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1। एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1। मेंशन नहीं किया, मेंशन नहीं हो करेगा तब भी हाइड्रोजन ही का बात करेगा, क्योंकि बोर का तो हाइड्रोजन ही तक औकात था, बाकी सारा एलिमेंट पे तो फेल था उसका मॉडल। तो यानी एटॉमिक नंबर क्या डालोगी यहाँ पर, 1। और देखो रेडबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू बड़ा लंबा चौड़ा दिया है, उधर लिखा हुआ खोपचे में। चलो यहाँ से 1/λ इज इक्वल्स टू आर, जेड को डाल दी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। n1 को कितना डालोगी, 1, n2 को इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा खुशबू, ये 0 होगा, और यहां पर r बचेगा सिर्फ। तो 1/λ इक्वल टू क्या आया, r। तो इसको पलट दो, तुमको तो लैम्डा पूछा है ना, वेवलेंथ पूछा है ना, कहाँ गया, वेवलेंथ पूछा है, तो इसको पलट दो। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/r, कितना हो जाएगा, 1/r।
और 1/r का वैल्यू याद करवाए थे तुम लोग को। 1/r का वैल्यू हम बताए थे, कितना बताए थे? 912 एमस्ट्रॉन्ग। याद करो, लिखवाए थे 912 एमस्ट्रॉन्ग लिखवाए थे। 1/r का वैल्यू याद करवाए थे तुम लोग को 912 एमस्ट्रॉन्ग। लेकिन सुनना, 912 होता नहीं है एक्चुअली, ये 911 होता है। कितना होता है भाई? 911। तो सर आप 912 क्यों बताएं? अरे 912 बताए हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए। एग्जाम में जहां 1/r आया तो उसको नियरली किसके बराबर लिखना? 911 एमस्ट्रॉन्ग। सर दोनों आंसर सही है? हाँ दोनों आंसर सही है। सर अगर एग्जाम में आंसर लिखना होगा तो कौन सा लिखेंगे? ये वाला 911, क्योंकि 912 न्यूमेरिकल के लिए लिया जाता है। जैसे जी का कैसे होता है? जैसे जो जी होता है स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 होता है, लेकिन उसको हम लोग कितना लेते हैं? 10। ठीक वैसे ही यहां पर है। अरे क्लियर है? तो यानी आंसर कितना होगा? 911 एमस्ट्रॉन्ग। 911 एमस्ट्रॉन्ग। और ये वेवलेंथ छोटा है कि बड़ा है? शॉर्टेस्ट, देखो ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लेकिन जंप इतना बड़ा। जितना बड़ा जंप उतना छोटा क्या होगा? वेवलेंथ। अरे क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ करो, बिल्कुल करो। यहां पर ये जो आर का वैल्यू दिया है इसको पुट करो। कितना दिया है आर का वैल्यू? लैम्डा इज इक्वल टू आर का वैल्यू है 109677 और किसमें देखना ध्यान से? मीटर में दिया है ना, लेकिन हम यहां पर एमस्ट्रॉन्ग में लिख रहे हैं आंसर। तो इसको तुम सॉल्व करो डिवाइड करके, तो एक आंसर आएगा और उस आंसर को एमस्ट्रॉन्ग में चेंज करना। 100% यही आंसर आएगा, 110% यही आंसर आएगा। समझी? तो अगर तुमको बोले ना ये चैप्टर में थोड़ा न्यूमेरिकल बनाते वक्त थोड़ा चालाकी भी करना है, मजदूरी नहीं करना, थोड़ा चालाकी भी करना है, तो तुमको इसका वैल्यू पता है तो डायरेक्ट लिख दो। समझी? तो डायरेक्ट लिख सकती हो, ऐसा नहीं कि वहां कैलकुलेट करके दिखाना होगा। और ये क्वेश्चन अब जैसा सिचुएशन हो गया ना, ये एमसीक्यू और ये सब आने का, तो ऐसा क्वेश्चन तुमसे 1 मार्क में पूछेगा। 1 मार्क में। क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो? बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रही हो? अरे हाँ हाँ, वो तो बताए ही नहीं। अच्छा ठीक है, हम अब कल याद से बता देंगे। कल कल भी क्लास होगा ना, कल न्यूक्लियाई स्टार्ट करेंगे तो कल बता देंगे। ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं, इससे पहले एक चीज़ बता देते हैं इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि जो तुम पढ़ी थी एनर्जी लेवल डायग्राम, उस एनर्जी लेवल डायग्राम में जो एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ी थी उसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये था, चलो बता रहे हैं क्या इम्पॉर्टेंट बात था कि एनर्जी लेवल डायग्राम में एक इम्पॉर्टेंट बात ये था कि जैसे मान लो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, मान लो क्या यही एनर्जी लेवल डायग्राम है, इसी को मानो। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में इम्पॉर्टेंट बात ये था ना कि जैसे ये 4 शेल हम लोग बना रहे हैं ना, नज़दीक आ रहा है, फिर और नज़दीक आ रहा है, फिर और इन लोग का प्यार बढ़ते जाएगा, नज़दीक आते जाएगा, है ना, प्यार दोनों लोग का होते रहेगा और नज़दीक आते जाएगा एनर्जी लेवल डायग्राम। तो जैसे मान लो कि ये n=1 है, तो इसका कितना आ रहा था? इसका कितना आ रहा था? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका कितना आ रहा था? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये लाइमन सीरीज था, लाइमन, ये बाल्मर था, ये कौन सा था? पैशन। और ये कौन सा था? ये कौन सा था? बोलो बोलो, ब्रैकेट। ये पता है तुम लोगों को इतना, लेकिन सुनो इंपॉर्टेंट बात ये है, जो लाइमन सीरीज होता है ना, लाइमन सीरीज, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो लाइमन सीरीज को हम लोग बोलते हैं इसका अल्ट्रा वायलेट रेज का प्लेस। अल्ट्रा वायलेट रेज समझती हो खुशबू? अल्ट्रा वायलेट रेज, तो उसका रेंज कितना होता है? अल्ट्रा वायलेट रेज का कितना रेंज होता है? अल्ट्रा वायलेट रेज का नहीं याद है? अरे याद करो यार, 100 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक। रटो इसको कि जरूरत पड़ेगा भी यही न्यूमेरिकल में भी। बाल्मर सीरीज कौन सा रेंज आता है? हाँ बोलो। ठीक है ठीक है, अभी भेज देंगे, है ना। और थोड़ा गाना कम सुनो, थोड़ा गाना कम सुनो, ठीक है तो ये अल्ट्रा वायलेट रेस के बाद ये कौन सा रीजन होता है? नहीं पता है ना कौन सा रीजन है ये? इसको विजिबल रीजन बोलते हैं, विजिबल रेंज, विजिबल जिसको हम लोग देखते हैं। गाना सुनते सुनते पढ़ रही हो खुशबू, हैं? इसका रेंज कितना होता है? विजिबल रेंज कितना होता है? बोलो, विजिबल रेंज कितना होता है? नहीं मालूम है ना तुम लोग को? कुछ नहीं आता है रे।
380 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक। याद रखो इसको गरीब लोग, 380 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक। कब याद करोगी? एग्जाम बीतने के बाद हैं? ये किसके लिए बताएं? बाल्मर। तो सर पैशन का क्या होगा, सर ब्रैकेट का क्या होगा? अरे पैशन ब्रैकेट ये सब लन फन जितना आगे ऊपर आएगा ना, ये सब सब इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड समझती हो? इंफ्रारेड सब भूल गई हो नहीं? हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाए थे ना तुम लोग को, हैं? अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेंज, इंफ्रारेड, यूवी। यूवी तो हो गया, यूवी रेज इसी को बोलते हैं। ए अल्ट्रावायलेट को ही यूवी रेज बोलते हैं, पगलाना मत। अल्ट्रावायलेट रेज। चलो, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल है ना? न्यूमेरिकल जोरदार है, बेमिसाल है, जिसमें तुमको पूछा है कि जो लाइमन सीरीज है वो किसमें, लाइमन सीरीज के बारे में पूरा है, बैल्मर के बारे। तो तुम कौन सा सीरीज को असल जिंदगी में कौन सा सीरीज देख सकती हो? बोलो। असल जिंदगी में तुम ये जो ब्रैकेट सीरीज है इसके बाद पी फंड आता है, तो कौन सा सीरीज असल जीवन में तुम देख सकती हो अपना आंख से? हैं? अपना आंख से तुम सिर्फ बाल्मर सीरीज देख सकती हो। बाल्मर, क्योंकि बाल्मर सीरीज विजिबल रेंज में फॉल करता है। क्लियर है? तो चलो अब न्यूमेरिकल इसके ऊपर जोरदार करते हैं। कुछ बोल रही हो क्या? कुछ पूछ रही हो? पैशन? नहीं नहीं नहीं, पैशन नहीं, पैशन नहीं। अरे पैशन में थोड़ी, पैशन ये सब इंफ्रारेड में यार। लो ना, इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से। देखो ये पैशन उशन सब इंफ्रारेड में आता है, ये सारा इंफ्रारेड ऊपर में जितना आएगा सब, समझी? चलो अब हम हटाते हैं इसको और न्यूमेरिकल देते हैं वो वाला, और थोड़ा दिमाग लगाना उसमें। इरिटेट मत होना देख के क्वेश्चन के, नहीं होगा नहीं होगा वैसे मत करना, खुद ट्राई करो। पहले क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो कैसे करना है, इसको हम समझा रहे हैं। बहुत जोरदार क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, और बहुत बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछने का मतलब चांस रहता है। क्या बोल रही हो? बोलो क्या बोल रही हो? 912 एंगस्ट्रॉम क्या आएगा? क्या चीज? वेवलेंथ। रॉन्ग, गलत, रॉन्ग रॉन्ग, गलत है, गलत आंसर। देखो यहां पर क्या बोला है, यूजिंग रेडबर्ग्स फॉर्मूला। लो तुमको फॉर्मूलाओं बता दे रहा है। अरे इतना इज्जत दे रहा है सीबीएसई वाला, फॉर्मूला भी बता दे रहा है, बोला रेडबर्ग्स फॉर्मूला यूज करो। और रेडबर्ग्स फॉर्मूला यूज करके बोला कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है अमीशा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब ट्रांजिशन छोटा की बड़ा है? गुड, करेक्ट। तो यहां पर क्या लिखोगी? शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। तो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन में बड़ा भिखारी बनोगे कि छोटा भिखारी? ये तुम बताओ, क्या नाम है? नीतू। लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन में ज्यादा भिखारी बन जाओगी कि थोड़ा कम? बड़ा भिखारी बनोगी कि कम भिखारी बनोगी? जल्दी बताओ। शॉर्ट ट्रांजिशन। अरे बोलोगी? ज्यादा। ज्यादा ट्रांजिशन नहीं समझती हो? ट्रांजिशन मतलब तुम्हारा जिंदगी में बदलाव। तो हम बोल रहे हैं कि शॉर्ट ट्रांजिशन की। तो शॉर्ट ट्रांजिशन मतलब तुम्हारा जिंदगी में थोड़ा बदलाव, तो थोड़ा कम भिखारी बनी ना जी, नहीं समझी? शॉर्ट ट्रांजिशन मतलब, हाँ मतलब तुम पहले मान लो 10,000 कमाती थी और अब कमा रही हो 5,000, तो बहुत शॉर्ट ट्रांजिशन हुआ। अब तुम क्या करती कि 10,000 कमाती थी, कमा रही हो 1,000, तो ना बोलेंगे कि भिखारी बन गई। लेकिन यहां तो शॉर्ट ट्रांजिशन लिखा है, मतलब तुम कम भिखारी बनी हो। समझ रही हो? शॉर्ट ट्रांजिशन मतलब कम भिखारी, मतलब कम एनर्जी। लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन मतलब बड़ा भिखारी, है ना? ज्यादा एनर्जी बर्बाद कर दी तो बड़ा भिखारी बन गई। अरे क्लियर है? बोलो। तो यहां पर देखो ना, तुमको तो बताया था ना शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन पे वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो देखो दोनों मिल रहा है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दिखा और हम धड़ से यहां पर शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन लिखेंगे एकदम, मतलब छोटा छोटा जंप, छोटा छोटा जंप। तो छोटा जंप अगर हमको मारना है तो कहां से मारेंगे? इन्फिनिटी से? इन्फिनिटी से नहीं, छोटा ट्रांजिशन मारना है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बिलोंग टू लाइमन एंड बाल्मर। लाइमन बाल्मर दोनों का शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, मतलब छोटा जंप वाला। हाँ क्या बोल रही हो? बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रही हो? बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रही हो? तुम कुछ बोली थी अभी बीच में कुछ तो तुम बोली थी, इसलिए हम रुके। देखो कुछ बोलती हो तो क्लियर बोला करो ना, क्योंकि यहाँ पर ये रूम में अकेले हम डर उड़ गए, तब पूरा खाली है, दूर दूर तक कोई नहीं है। युगांडा में क्लास ले रहे हैं हम, युगांडा युगांडा समझती हो?
जो एक रूम रहेगा बीच में और बाकी सारा एरिया दूर दूर तक खाली, तो वैसा ही है यहाँ पर। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन बना रहे हैं अब हम, तो डर जाते हैं हम, क्या पता इधर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पीछे से आके भूत पकड़ लिया हमको, गायब हो गए क्वेश्चन सॉल्व करते करते। तो अगर वैसा हुआ तो मेरा घर में फ़ोन करके बता देना, ठीक है। चलो देखो क्या क्या करना है इसमें। यहाँ बोला है कि, हाँ बोला है ना कि लाइमन एंड बाल्मर, लाइमन एंड बाल्मर बोला है। तो तुम बताना अमीशा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लाइमन से बाल्मर में जंप करने के बारे में बात कर रहा है ना। लाइमन से बाल्मर में जंप करने के बारे में बात कर रहा है ना। नीतू, नीतू आवाज आ रहा है मेरा? आवाज तो आ रहा होगा। तो यहां पर ये लाइमन से बाल्मर में जंप करने की बात कर रहा है, शॉर्ट ट्रांजिशन है। बोलो हत, कुछ भी है, कुछ भी जी, मतलब कुछ भी है ना। अरे ये बोला है कि लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन बताइए लाइमन और बाल्मर का, मतलब दोनों का अलग अलग निकालना है। लाइमन से बाल्मर में थोड़ी जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन। बोला है कि लाइमन का अलग से बताइए और बाल्मर का अलग से बताइए। क्या बताइए? तो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, समझी? तो पहले हम लोग किसका निकालेंगे? चलो किसका निकालेंगे पहले? लाइमन सीरीज। पहले किसका निकालेंगे? लाइमन सीरीज। हाँ भाई खुशबू, डायग्राम का जरूरत पड़ेगा क्या इसमें? डायग्राम बनाइए लो, तो तुम लोग का इमेजिनेशन तो एकदम खतरनाक है ना, तो इसलिए बिना डायग्राम का हम नहीं बताएंगे। पहले इतना याद रखो, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन याद रखो, एकदम दिल पे लो इसको। शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन एकदम दिल पे रखो, तब होगा तुमसे काम। देखो पहले हम डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ये छोटा वाला होगा, फिर यहाँ क्या होगा? बड़ा होगा, फिर यहाँ क्या होगा? और बड़ा होगा। ये कौन सा सीरीज होता है? n=1 पे लाइमन, और ये बाल्मर कहाँ होता है? n=2 पे बाल्मर, और यहाँ क्या होता है? लाइमन। ठीक है, और यहाँ क्या होगा? n=3, n=4, और ऊपर जाते जाते n=इन्फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो कहाँ से कहाँ जंप मारना है खुशबू? बोलो, लाइमन में कहाँ से कहाँ जंप मारोगी? लाइमन सीरीज में हमको देखो क्वेश्चन में क्लियर लिखा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फिर से लिख रहे हैं। हाँ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब छोटा ट्रांजिशन, मतलब छोटा जंप मारना है। तो तुम बताना सोच करके, ये अमीशा, कि n=2 से 1 में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है, क्या बोल रही हो? बोलो बोलो, क्या बोल रही? बोलो, कुछ पूछ रही हो? हाँ, हम ये बोल रहे हैं ना कि यहां पर हमको शॉर्टेस्ट नहीं, यहां पढ़ो क्वेश्चन क्या बोला है। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बिलोंग टू लाइमन एंड बाल्मर। तो पहले लाइमन का निकालिए, उसके बाद बाल्मर का निकालिए। बाल्मर से लाइमन में थोड़ी, वही तो समझाए हम। कहाँ यहाँ लिखा है लाइमन टू बाल्मर? लाइमन टू बाल्मर तो यहां से यहाँ बोला है लाइमन का अलग से बताइए और फिर बाल्मर का भी निकाल के बताइए। नहीं समझी? रुको बना रहे हैं यहाँ पर। है खुशबू, नहीं समझी ना तुम? अच्छा तुम ये बोल रही हो कि, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ अच्छा तुम ये बोल रही हो कि बाल्मर से लाइमन में जंप होगा, ये बोल रही हो क्या? ओ तब ठीक है, नहीं तब ठीक है, वैसे वो बोल रही हो तब ठीक है कि तुम भी वही बोल रही थी। चलो ठीक है। तो लाइमन सीरीज में बोला है, लाइमन सीरीज में शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन, हम ही नहीं समझ पा रहे थे तुम लोग का बात। शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन में मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा, बाकी सारा ट्रांजिशन तो ये बड़ा, ये बड़ा, ये सबसे छोटा जंप है, ये सबसे छोटा जंप है। यानी कि हम किसका बात करेंगे? किसका बात करेंगे यहां पर? n=2 से कहां जंप करेगा? 2 से कहां जंप करेगा? 1 में। तो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन के लिए 2 से कहां जंप करेगा इलेक्ट्रॉन? 1 में। अब तुमको रेडबर्ग्स फॉर्मूला थोड़ा जोरदार टाइप से लिख के दिखाते हैं। रेडबर्ग्स फॉर्मूला जोरदार टाइप से एकदम देखो। रेडबर्ग्स फॉर्मूला ये होता है ना, 1/λ RZ², 1/, ये कौन सा पोजीशन है? ये n जो है सेल नंबर है। कौन सा सेल नंबर? फाइनल वाला कि इनिशियल वाला? फाइनल वाला का स्क्वायर माइनस इनिशियल वाला का स्क्वायर।
अरे यही है ना जोरदार रेडबर्ग्स फॉर्मूला। देखो इस बार हम N1 N2 नहीं लिखे, जाओ तुम्हारा सारा कंफ्यूजन खत्म। N1 N2 हटा दिए, हम N फाइनल N इनिशियल लिख रहे हैं। फाइनल मतलब जहां इलेक्ट्रॉन टपकता है, इनिशियल मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन तशरीफ रखता है, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको इनिशियल, और जहां टपक किया उसको फाइनल। और इसको क्या लिखोगी? हाँ बताओ तुम इसको। इसको ऐसे लिख लो, इनिशियल फाइनल। इसको IF लिख दो। कितना बोली तुम? 1000 1000 800 क्या क्या लेके आई इसमें बताओ? नैनोमीटर में बताओ, नैनोमीटर में कितना आएगा वो बताओ नैनोमीटर में। क्योंकि आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आगे क्वेश्चन पढ़ो बाबू। आगे क्वेश्चन में बोला है इन विच रीजियन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डू दिस ट्रांजिशन लाई। ये जो जंप है ना, ये वाला जंप, ये वाला जंप किस स्पेक्ट्रम में लाई करता है? स्पेक्ट्रम समझती हो? स्पेक्ट्रम मतलब वही क्या, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेंज, इंफ्रारेड, जो न्यूमेरिकल करने से पहले बताए थे अभी, समझी? न्यूमेरिकल करने से पहले अभी जो बताए थे हम कि कौन सा रीजन में जंप होना चाहिए, तो वही पूछा है कि अगर जंप मार रहा है तो कौन सा रीजन है वो बताइए। समझ में आया तुमको नीतू? क्या बोले अभी हम हैं? तो यहां पर ये इनिशियल वाला कितना होगा? इनिशियल वाला कितना होगा बताओ? यहां पर क्या डालोगी इसकी जगह? 2 से जंप कर रहा है ना, 2 से फाइन ये, तो 2 1 होगा ना, इज इक्वल्स टू रेडबर्ग्स कांस्टेंट का। ये देखो, ये लो, रेडबर्ग्स कांस्टेंट का इस बार न्यूमेरिकल में ही वैल्यू दे दिया। ये लो 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 दे दिया, लेकिन हम पुट नहीं करेंगे, हमको झमेला में नहीं पड़ना है। हमको पता है कि रेडबर्ग्स का फॉर्मूला, ये रेडबर्ग्स को हम लोग ऐसे 1/r इज इक्वल्स टू 912 एंगस्ट्रॉम होता है। हमको ये रेडबर्ग्स का वैल्यू पता है, तो इसलिए हम झमेला में ये सब नहीं पढ़ेंगे कि क्या दिया हुआ है इसमें, पगलाएंगे नहीं फालतू का। एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1, क्योंकि वही, अरे लिखे हो हाइड्रोजन लिख दिया, लो देखो बोर का औकात, देखो बोर का औकात हाइड्रोजन लिख दिया तो हाइड्रोजन लेना है भाई, और एटॉमिक नंबर 1 डालना है। तो 1 डालोगे तो क्या होगा? 1 बाई, फाइनल वाला कौन सा होगा भाई? फाइनल कौन सा है? 1 कि 2? फाइनल कौन सा है? 1, इनिशियल 2। तो कितना आएगा यहां से? R LCM लोग इसका कितना होगा? कितना आया भाई? वन बाई टू, यही आ रहा है ना, है मतलब 912/2। 912/2 कितना होता है देखो तो, डिवाइड करके इसको। चलो हम ही करते, तुम लोग क्या करेगी? ये आ रहा है 456 एमस्ट्रॉन्ग, 456 एमस्ट्रॉन्ग आ रहा है। और तुम्हारा क्या आया था खुशबू? 456 आ रहा है, वेवलेंथ एमस्ट्रॉन्ग में आया है ना। हाँ बोलो, किसमें स्क्वायर नहीं किया? अच्छा हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, ओहो सॉरी 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 सॉरी, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 होना, गलत किए हैं, सॉल्व ही पूरा गलत किए हैं हम, गलत सॉल्व किए हैं। तुम भी गई गलत तुम भी वही की थी तो यहाँ पर कितना होगा? 4 -1, हाँ हाँ पूरा हम गलत सॉल्व किए थे अभी, पूरा गलत। तो 3r/4 आएगा ना, अभी ठीक है। और ये क्या आया? ये 1/λ आया। अरे ये 1/λ निकाले ना हम, इतना। अब इसको पलटोगी तब लैम्डा आएगा, देखते हैं देखते हैं। तो इसको पलट दो, तो पलटोगी तो होगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 4/3r। तो 1/r का वैल्यू बोलो हमेशा, 1/r का वैल्यू हमेशा। हाँ, तो इसको काटोगी तो कितना होगा? कितना होगा काट करके? 3 3 9, 1 आएगा। तो खतरनाक ही पॉइंट में आ रहा है। मल्टीप्लाई करते रुक जाओ। थ्री सिक्स फोर एट 3648 को 3 से डिवाइड करो, कितना हो रहा है?
रुको बस 2 मिनट, 3 2 6 यहाँ 4, 3 1 3, 3 6 18, इतना आ रहा है जी। 1216 एमस्ट्रॉन्ग ये आ रहा है, 1216 एमस्ट्रॉन्ग। और इसको तुम ये लिख सकती हो, देखो ये 1216 एमस्ट्रॉन्ग जो है ना वेवलेंथ, यहाँ कहाँ लिखे यार हम, चलो इधर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं चलो। 1216 एमस्ट्रॉन्ग को तुम लिख सकती हो नैनोमीटर में, नैनोमीटर में लिखोगी 121 नैनोमीटर, ये नैनोमीटर में वैल्यू हुआ, ठीक है। तो ये कहाँ लाई कर रहा है, देखो तुमको हम बताए थे ना लाइमन सीरीज का, क्या बताए थे हम, लाइमन सीरीज कौन सा रीजन होता है, यूवी वाला। यूवी का रेंज क्या बताए थे, 100 से लेके 400 है ना। उसके बाद इसका क्या बताए थे, बाल्मर का, अरे बोलोगी आज, बाल्मर का क्या बताए थे, हाँ 380 से 750, और ये सारा किस में, नैनोमीटर में, ये भी नैनोमीटर में, ये भी नैनोमीटर में। तो ये कितना आ रहा है, 112 नैनोमीटर, यानी कौन सा रेंज होगा बोलो भाई, यूवी। कौन सा रेंज होगा, यूवी। और उतना टेंशन का बातें नहीं है, लाइमन बोला है क्वेश्चन में, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, लाइमन, लाइमन बोला है तो कौन सा सीरीज होगा बोलो, यूवी, खत्म बात। लाइमन सीरीज जब भी न्यूमेरिकल में बोलेगा तो क्या लिखोगे आंसर, यूवी रेज। ये यूवी रेज का कहानी तुमको नहीं आया ना समझ में अमीशा, ये जो हम यूवी रेज बता रहे हैं ये नहीं समझ में आया ना, क्या बोले हम यूवी रेज, सच सच बताना, यूवी रेज नहीं आया ना समझ में, सो गई है क्या ये यूवी रेज क्यों बोल रहे हैं, यूवी रेज इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर आंसर कितना आया है, बार्बर का सर इसमें फाइनल 2 होगा और इनिशियल भी 2 ही होगा ना, जो सेकंड वाला निकालेंगे। फाइनल 2 होगा और इनिशियल भी 2 होगा, क्या बात कर रही हो, फाइनल 2 होगा और इनिशियल भी 2 होगा, तब तो जंपे नहीं होगा जी, फाइनल भी 2 इनिशियल भी 2 मतलब जंपे नहीं होगा यहां पर, तो गजब आदमी हो यार तुम भी, ये ना होगा 3 से 2 ना, 3 से 2, गजब आदमी हो, बोलती है फाइनल भी 2 ही नहीं, तो फर्क क्या हुआ फिर है? बाल्मर सीरीज में कैसा दिखता है, बाल्मर सीरीज में ट्रांजिशन कैसा कैसा होता है, देखो ऐसा होता है ना ट्रांजिशन बाल्मर में, पहला लाइन यहां दिखता है, दूसरा लाइन यहां दिखता है, और तीसरा इसके और ऊपर जाएगा। तो सबसे छोटा कौन सा होगा खुशबू, देखो सबसे छोटा ये वाला है, देखो ये वाला कहां से कहां है, 3 से 1, तो ये छोटा, 3 से 2 है, सॉरी 3 से 2, हाँ 3 से 2, तो ये सबसे छोटा है, और ये 4 से 2 तो बड़ा हो जाएगा, देखो बड़ा ट्रांजिशन होगा। लेकिन न्यूमेरिकल में बोला है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब फिर से वही मतलब है क्या, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, तो शॉर्टेस्ट तो यही है भैया। शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन हमको कैसे पता चला, क्योंकि न्यूमेरिकल में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लिखा। अगर वो कंसेप्ट तुमको नहीं बताते हम तो मतलब तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता ऐसा वाला, ठीक है। आता है ऐसा क्वेश्चन आएगा ही। चलो नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर लास्ट मतलब सेकंड पार्ट जो इसका उसको करते हैं, उसके बाद फिर खत्म। चलो सेकंड पार्ट बना रहे हैं हम। देखो सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पर बोला है बाल्मर सीरीज, और बाल्मर सीरीज में वो बोला है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब वही शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, मतलब थोड़ा थोड़ा कम भिकारी बनो। तो कम भिकारी कब बनेगा इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ वाला यहाँ आएगा तो कम भिकारी बनेगा। हाँ ऊपर वाला आता यहाँ से यहाँ, तो फिर बाल्मर जो अंकल है, बाल्मर अंकल साइंटिस्ट है, बार्मर बोलता है इस इलेक्ट्रॉन को, अरे इलेक्ट्रॉन तुम तो भिखारी हो गया बहुत ज़्यादा, तुम तो बहुत ऊपर से आया है। लेकिन अगर यहाँ पर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो बाल्मर बोलेगा ओ कोई बात नहीं, ये तो यहीं पर जंप किया है, ओ कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये छोटा सा ट्रांजिशन करेगा, यानी कि शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। तो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन चलेगा, है ना, यानी कि यहाँ पर तुम्हारा वेवलेंथ, लेकिन क्या आएगा बोलो भाई, वेवलेंथ मैक्सिमम आएगा, लॉन्गेस्ट आएगा, क्योंकि छोटा ट्रांजिशन है। बार बार बोल रहे हैं सेकंड पॉइंट, वो सेकंड पार्ट मतलब, तो सेकंड पार्ट में तुम क्या बोलोगी, 3 से कहाँ जा रहा है भाई, 2, 3 से 2 जा रहा है शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, ठीक है। तो फॉर्मूला बताओ, रेडबर्ग्स फॉर्मूला। तो रेडबर्ग्स फॉर्मूला इज, बोलो जो हम नया जादुई फॉर्मूला लिखवाएं, 1/λ इनिशियल फाइनल इज इक्वल्स टू 1 नहीं यहाँ पर, RZ² 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ऐसे एकदम याद रहेगा कि ये फाइनल, ये इनिशियल, खत्म। ये क्या होता है, इनिशियल, और ये कहाँ पहुंची, फाइनल, ठीक है।
तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू, आर को मत पुट करना, पगलाना नहीं आर को पुट करके, आर का 1 बाई आर का वैल्यू याद रखो, 1 बाई आर का वैल्यू याद रखो कितना होता है, लो फिर से लिख रहे हैं, ओ यहाँ लिखे हैं 1 बाई आर इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, खत्म बात। तो अब इसको उड़ा दो, बस सॉल्व करना है। एटॉमिक नंबर क्या डालोगी 1 अकॉर्डिंग टू द औकात ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड नहीं बोर का औकात कितना है एटॉमिक नंबर 1 का, तो एटॉमिक नंबर 1 डाल दो। तो यहाँ पर कितना आएगा 1 बाई एन फाइनल क्या है 2 का स्क्वायर, एन इनिशियल 3 का स्क्वायर। और ये किस सीरीज का बात चल रहा है नीतू, ये किस सीरीज का बात कर रहे हैं हम लोग, जल्दी बोलो किस सीरीज का बात चल रहा है यहाँ पर, अरे बोलोगी, हाँ बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज में कौन सा रीजन आता है, बाल्मर सीरीज में कौन सा रीजन आता है, बोलो कौन सा रीजन, विजिबल रीजन। और इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर जितना भी होगा वो क्या होगा, इंफ्रारेड, है ना, इंफ्रारेड। तो यहां पर से 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू, इसको एलसीएम ले लो इसका, तो ये 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो 9 और 4 का एलसीएम कितना होता है भाई, 9 और 4 का एलसीएम बोलो, एलसीएम नहीं आता है तुम लोग को, गजबे आदमी हो यार। 9 और 4 का एलसीएम बोलो जल्दी, हाँ 36, गुड 36। तो उसके बाद फिर 4 9 जा कितना होता है 36, और यहाँ 9 4 जा 36, तो ये आएगा। तो यहाँ से R, उसके बाद फिर यहाँ पर 9 में से गया 4, तो क्या होगा 5 आ गया, 5R बाई 36। आंसर बोलो कितना आया, गुड करेक्ट। तो यहाँ से फिर ये, तो यहाँ से फिर ये लैम्डा जब निकालोगी 1 बाई लैम्डा इक्वल टू कितना आया 5R बाई 36। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 36 बाई 5, और ये R कहाँ आएगा नीचे। अब ये R का वैल्यू डालोगी कितना, 1 बाई आर का वैल्यू कितना डालोगी 912 एमस्ट्रॉन्ग। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा एमस्ट्रॉन्ग में आएगा। और इसका जो सेकंड पार्ट पूछा था कि इसमें बताइए कौन सा स्पेक्ट्रम होगा, तो एकदम जोरदार ये क्या बोलते हैं, एकदम आराम से हंसते खेलते क्या लिखोगी, बोलो क्या लिखोगी, विजिबल रेंज, खत्म बात, यहाँ लिख लो विजिबल रेंज, क्योंकि बाल्मर का बात कर रहा है, बाल्मर बोला तो विजिबल रेंज, पैशन बोलेगा तो ये इंफ्रारेड, उसके ऊपर और कुछ बोले तो इंफ्रारेड। हाँ लाइमन बोलेगा तो क्या बोलोगी, लाइमन के लिए बोलो बोलो, लाइमन के लिए यूवी रेंज, यूवी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया विजिबल रेंज। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से न्यूक्लियाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके बाय, न्यूक्लियाई स्टार्ट होगा।